आज 30/12/2020 के प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, सत बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है, इसलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो। सत्य बाबा के द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है, इसलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो। आज की मुरली का प्रश्न है, निर्विकारी बनने के लिए आप बच्चों को कौन सी मेहनत जरूर करनी है? उत्तर है, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। भ्रुकुटी के बीच में आत्मा को ही देखने का अभ्यास करो। आत्मा होकर आत्मा से बात करो, आत्मा होकर सुनो, देह पर दृष्टि ना जाए, यही मुख्य मेहनत है। इस मेहनत में बहुत विघ्न पड़ते हैं। बाबा ने कहा आत्मा देखने का अभ्यास करना है, तो इसी में बहुत बड़ी मेहनत है और इसी में ही विघ्न पड़ते हैं। जितना हो सके ये अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे बच्चों को बाबा ने स्मृति दिलाई है, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम जानते हो, हमने बाप से जो कुछ जाना है, बाबा ने जो हमें रास्ता बताया है, वे दुनिया में कोई नहीं जानता। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी का अर्थ भी तुम्हें समझाया है। जो पूज्य विश्व के मालिक बनते हैं, वही फिर पुजारी बनते हैं। परमात्मा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। अब तुम्हें स्मृति में आया है, ये तो बिल्कुल राइट बात है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार बाबा ही सुनाते हैं और किसी को भी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। ये महिमा श्री कृष्ण की नहीं है। कृष्ण नाम तो शरीर का है ना, वे शरीरधारी हैं, उनसे सारा ज्ञान हो ना सके। अभी तुम समझते हो, उनकी आत्मा तो ज्ञान ले रही है। ये भी वंडरफुल बात है। बाबा के बगैर तो कोई भी समझा नहीं सकते हैं। ऐसे तो बहुत साधु संत भिन्न भिन्न प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते रहते हैं। वे सब भक्ति मार्ग है। सत्युग में तुम कोई की भी पूजा नहीं करते हो, वहाँ तुम पुजारी भी नहीं बनते हो। उनको कहा ही जाता है पूज्य देवी देवता। बाबा ने कहा अभी तो है नहीं, वही पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। बाबा कहते हैं ये भी पूजा करते थे। सारी दुनिया इस समय पुजारी है। नई दुनिया में एक ही पूज्य देवी देवता धर्म रहता है। बच्चों को स्मृति में आया, बरोबर ड्रामा के प्लान अनुसार ये बिल्कुल राइट है। गीता एपिसोड तो बरोबर है ना, सिर्फ गीता में नाम बदल दिया है। जिस समझाने के लिए तुम मेहनत करते हो, 2500 वर्ष से गीता कृष्ण की समझते आए हैं। अब एक जन्म में समझ जाएं कि गीता निराकार भगवान ने सुनाई है। इसमें भी टाइम तो लगता है। भक्ति का भी समझाया है। झाड़ देखो कितना लंबा चौड़ा है। तुम लिख भी सकते हो, बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं। जिन बच्चों को निश्चय हो जाता है तो वे निश्चय से समझाते भी हैं। अगर निश्चय नहीं तो खुद भी मूझते रहते हैं, कैसे समझाएं। कोई हंगामा तो नहीं होगा। नीडर तो अभी हुए नहीं है ना। नीडर तब होंगे जब पूरे देही अभिमानी बन जाएंगे। डरना तो भक्ति मार्ग में होता है। तुम सब तो महावीर हो। दुनिया में तो कोई नहीं जानते कि माया पर कैसे जीत पहनी जाती है। तुम बच्चों को अभी स्मृति में आया है।
आगे भी बाबा ने कहा था, मन मना भव। पतित पावन बाप ही आकर ये समझाते हैं। भले गीता में अक्षर हैं, परंतु ऐसे कोई समझाते नहीं हैं। बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी भव। गीता में अक्षर तो है ना, सो भी आटे में नमक के मिसल है। हर एक बात का बाप निश्चय बिठाते हैं, इसीलिए निश्चय बुद्धि विजयंती। तुम अभी बाप से वर्षा ले रहे हो। बाबा कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में भी जरूर रहना है। सबको यहाँ आकर बैठने की तो दरकार नहीं है। बाबा ने कहा, जरूर सर्विस करनी चाहिए, सेंटर्स खोलने हैं, क्योंकि तुम तो सैल्वेशन आर्मी हो। तुम ईश्वरीय मिशन हो। पहले शूद्र मायावी मिशन के थे, अभी तुम ईश्वरीय मिशन के बने हो। तुम्हारा महत्व बहुत है। इन लक्ष्मी नारायण की क्या महिमा है। जैसे राजाएं होते हैं वैसे राज्य करते हैं। बाकी इन्हों को कहेंगे सर्वगुण संपन्न, विश्व का मालिक, क्योंकि उस समय और कोई राज्य नहीं होता है। अभी तो बच्चे समझ गए हैं कि विश्व के मालिक कैसे बने। अभी हम सो देवता बनते हैं, तो फिर उन्हों को माथा कैसे झुका सकेंगे। तुम नॉलेजफुल बन गए हो। जिनको नॉलेज नहीं वे माथा टेकते रहते हैं। तुम सबके ऑक्यूपेशन को अभी जान गए हो। चित्र रॉन्ग कौन से हैं, राइट कौन से हैं, वे भी तुम समझा सकते हो। रावण राज्य का भी तुम समझाते हो। ये रावण राज्य है, इनको आग लग रही है। अब भंबोर को तो आग लगनी है। भंबोर विश्व को कहा जाता है। अक्षर जो गाए जाते हैं उन पर भी समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में तो अनेक चित्र बनाए हैं। बाबा क्या समझा रहे हैं कि भक्ति में तो अनेक चित्र हैं। वास्तव में असल होती है शिव बाबा की पूजा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की होती है। त्रिमूर्ति जो बनाते हैं वह तो राइट है। फिर ये लक्ष्मी नारायण, बस बाबा ने कहा त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा सरस्वती भी आ जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो कितने चित्र आदि बनाते हैं, हनुमान आदि की पूजा करते हैं। तुम तो अभी महावीर बन रहे हो ना। मंदिर में भी कोई की हाथी पर सवारी है, कोई की घोड़े पर सवारी दिखाई है। अब ऐसी सवारी थोड़े ही है। बाबा कहते हैं महारथी। महारथी माना हाथी पर सवार, तो उन्होंने फिर हाथी की सवारी बना दी। अब ये भी समझाया है कैसे गज को ग्राह खाते हैं। जैसे शास्त्रों में दिखाया ना कि गज को ग्राह ने खाया, अर्थात हाथी को मगरमच्छ ने पकड़ा। तो बाबा समझाते हैं जो महारथी हैं कभी कभी उनको माया ग्राहक कर लेती है। माया आ जाती है तो पकड़ लेती है। तुमको अभी ज्ञान की समझ आई है। अच्छे अच्छे महारथियों को माया खा जाती है। ये तो ज्ञान की बातें हैं, इनका वर्णन कोई कर नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं निर्विकारी बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। कलप कलप बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। इसमें तो बड़ी मेहनत है, इस पर ही तुम विजय पाते हो। प्रजापिता के बने तो भाई बहन हो गए। वास्तव में असल तो तुम आत्माएं हो। आत्मा आत्मा से बात करती है, आत्मा ही इन कानों से सुनती है। तो ये तो याद रखना पड़े। हम आत्मा को सुनाते हैं, देह को नहीं। असल में हम आत्माएं भाई भाई हैं, फिर आपस में भाई बहन भी हैं। सुनाना तो भाई को होता है,
फिर दृष्टि आत्मा की तरफ जानी चाहिए कि हम भाई को सुनाते हैं। बाबा ने पूछा कि ऐसे पूछना चाहिए कि भाई सुनते हो? हाँ, मैं आत्मा सुनता हूँ। बीकानेर में एक बच्चा है जो सदैव आत्मा आत्मा कहकर लिखता रहता है। मेरी आत्मा इस शरीर के द्वारा लिख रही है। मुझ आत्मा का ये विचार है, मेरी आत्मा ये करती है। तो बाबा ने कहा ऐसे आत्म अभिमानी बनने के लिए ये बड़ी मेहनत की बात है। मेरी आत्मा नमस्ते करती है। जैसे बाबा कहते हैं रूहानी बच्चे तो भ्रकुटी की तरफ देखना पड़े। आत्मा ही सुनने वाली है, आत्मा को ही मैं सुनाता हूँ। तुम्हारी नज़र आत्मा पर पड़नी चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं? तुम्हारी नज़र आत्मा पर पड़नी चाहिए। आत्मा भ्रकुटी के बीच में है। शरीर पर नज़र पड़ने से विघ्न आते हैं। आत्मा से बात करनी है, आत्मा को ही देखना है। बाबा ने कहा देह अभिमान को छोड़ दो। आत्मा जानती है बाप भी यहाँ भ्रकुटी के बीच में बैठा है, उनको हम नमस्ते करते हैं। बुद्धि में ये ज्ञान है हम आत्मा हैं, आत्मा ही सुनती है। ये ज्ञान आगे तो नहीं था ना। ये देह मिली है पाठ बजाने के लिए, इसलिए देह के ऊपर नाम रखा जाता है। इस समय तुमको देही अभिमानी बन वापिस जाना है। ये नाम रखा है पाठ बजाने के लिए। नाम के बगैर तो कारोबार चल नहीं सकती है। वहाँ भी कारोबार तो चलेगी, परंतु तुम सतो प्रधान बन जाते हो, इसलिए वहाँ कोई विकर्म नहीं करेंगे। ऐसा काम तुम नहीं करेंगे जो विकर्म हो जाए। माया का वहाँ राज्य ही नहीं है। अब बाबा कहते हैं तुम आत्माओं को वापिस जाना है। ये तो पुराने शरीर हैं, फिर जाएंगे सत्युग त्रेता में। वहाँ तो ज्ञान की दरकार ही नहीं है। यहाँ तुमको ज्ञान क्यों देते हैं? क्योंकि दुर्गति को पाए हुए हो। कर्म तो वहाँ भी करना है, परंतु वह कर्म अकर्म हो जाता है। अब बाबा कहते हैं हथ काटे दिल याद दे, अर्थात हाथों से काम करो, दिल से शिव बाबा को याद करो। आत्मा याद बाप को करती है। सत्युग में तुम पावन हो तो सारी कारोबार पावन होती है। तमो प्रधान रावण राज्य में तुम्हारी कारोबार छोटी हो जाती है, इसलिए मनुष्य तीर्थ यात्रा आदि पर जाते हैं। सत्युग में कोई पाप कर्म करते ही नहीं जो तीर्थों आदि पर जाना पड़े। वहाँ तुम जो भी काम करते हो वे सत्य ही करते हो। अभी सत्य का वरदान तुम्हें मिल गया है। अब बाबा ने कहा वहाँ तो विकारों की भी बात नहीं रहती है। यहाँ तो कारोबार में भी झूठ बोलते हैं, लेकिन सत्युग में तो कारोबार में भी झूठ नहीं बोलते हैं। यहाँ तो लोभ होने के कारण मनुष्य चोरी ठगी करते हैं। वहाँ तो ये बातें होती ही नहीं है। ड्रामा अनुसार तुम ऐसे फूल बन जाते हो। वह तो है ही निर्विकारी दुनिया और ये है विकारी दुनिया। सारा खेल बुद्धि में है। इस समय ही पवित्र बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। योग बल तो मुख्य है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग के यज्ञ तप आदि से मुझे कोई प्राप्त नहीं होता है। सतो रजो तमो में तो जाना ही है। बाबा ने कहा ये तो आत्मा की स्टेजेस हैं। ज्ञान बड़ा सहज भी है और रमणीक भी है और इसमें मेहनत भी है। इस योग की भी महिमा है जिससे तुमको सतो प्रधान बनना है।
तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का रास्ता बाबा ही बताते हैं। दूसरा कोई ये ज्ञान दे नहीं सकते हैं। भले कोई चंद्रमा तक चले जाते हैं, कोई पानी से चले जाते हैं, परंतु वह कोई राजयोग नहीं है। नर से नारायण तो नहीं बन सकते है ना। यहाँ तुम समझते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे जो फिर से बन रहे हैं। अब स्मृति आई है ना। बाबा ने कल पहले भी समझाया था। बाप कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयन्ते। अगर निश्चय नहीं है तो वह सुनने भी नहीं आएंगे। निश्चय बुद्धि से फिर संशय बुद्धि भी बन जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे महारथी भी संशय में आ जाते हैं। माया का थोड़ा तूफान आने से फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। ये बाप दादा दोनों ही कंबाइंड है। शिव बाबा ज्ञान देते हैं फिर चले जाते हैं। वह क्या होता है ये कौन बताएगा। बाबा से पूछें क्या आप सदैव होते हो या चले जाते हो। अर्थात ब्रह्मा बाबा के तन में तुम सदैव रहते हो कि चले जाते हो। बाबा से तो ये पूछ नहीं सकते। बाप कहते मैं तो रास्ता बताता हूँ, सो भी पति से पावन होने का। आऊँ जाऊँ मुझे तो बहुत काम करने पड़ते हैं। बच्चों के पास भी जाता हूँ, उनसे फिर कार्य भी कराता हूँ। इसमें संशय की कोई बात नहीं है। अपना काम है बाबा को याद करना। संशय में आने से गिर पड़ते हैं। माया थप्पड़ जोर से मार देती है। बाबा ने कहा बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं इनमें आता हूँ। बच्चों को निश्चय है बरोबर बाबा ही हमें ज्ञान दे रहे हैं और कोई दे नहीं सकते हैं। फिर भी इस निश्चय से हम कितने गिर जाते हैं ये बाप जानते हैं ना। तुमको पावन बनना है तो बाप कहते हैं माँ मेकम याद करो और कोई बातों में नहीं पड़ो। तुम ये ऐसी बातें करते हो तो समझ में आता है कि अभी तक पक्का निश्चय नहीं है। पहले तो एक बात को समझो जिससे तुम्हारे पाप नाश होते हैं। बाकी फालतू बातें करने की दरकार नहीं है। बाबा की याद से विकर्म विनाश होंगे, फिर और बातों में क्यों आते हो। देखो कोई प्रश्न उत्तर में मूंझता है तो उसे बोलो कि तुम इन बातों को छोड़कर बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। संशय में आया तो पढ़ाई ही छोड़ देंगे, फिर तो कल्याण ही नहीं होगा। नवस देकर समझाना है। संशय में है तो एक पॉइंट पर खड़ा कर देना है। बहुत युक्ति से समझाना पड़ता है ना। बच्चों को पहले ये निश्चय हो बाबा आया हुआ है और हमको बाबा पावन बना रहे हैं। ये तो खुशी रहती है ना। नहीं पढ़ेंगे तो नापास हो जाएंगे, उनको खुशी भी क्यों आएगी। स्कूल में पढ़ाई तो एक ही होती है, फिर कोई पढ़कर लाखों की कमाई करते, कोई 5-10 रुपए भी कमाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनना। ये तो राजाई स्थापन होती है, तुम मनुष्य से देवता बनेंगे। देवताओं की तो बड़ी राजधानी है, उसमें ऊंच पद पाना वह फिर और पढ़ाई और एक्टिविटी पर है। तुम्हारी एक्टिविटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। बाबा अपने लिए कहते हैं अभी कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, हमको भी संपूर्ण बनना है। अभी तो बने नहीं है ना। ये ज्ञान बहुत सहज है, बाबा को याद करना भी बहुत सहज है। परंतु बाबा ने कहा जब करे ना,
अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट है किसी भी बात में सच्चे बुद्धि बनकर पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। पहले तो पावन बनने के लिए एक बाप को याद करना है, दूसरी बातों में नहीं जाना है। दूसरी पॉइंट है शरीर पर नजर जाने से विघ्न आते हैं, इसलिए भ्रकुटी में देखना है। आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। आत्म अभिमानी बनना है, निडर बनकर सेवा करनी है। और आज का वरदान है दृढ़ संकल्प के द्वारा कमजोरियां रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति या वैभवों की तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियां रूपी कलयुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की अंगुली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात विजयी बनो। विजय हमारे गले की माला है। सदा इस समृद्धि से समर्थी स्वरूप बनो। यही स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, ऐसे फॉलो फादर कर सर्व गुणों के स्तंभ बनो। स्लोगन है साधन सेवाओं के लिए है, आराम पसंद बनने के लिए नहीं है। बाबा ने जो साधन दिए हैं तो बाबा ने कहा वो किसके लिए हैं? सेवाओं के लिए। चाहे हमारे पास गाड़ी है या कुछ भी है तो वो बाबा ने कहा उसमें आराम पसंद बनने के लिए नहीं है, लेकिन कुछ भी साधन हमारे पास है वो सेवा में यूज़ हों। ओम शांति।